शी जिनपिंग आप जैसा कि जानते हैं कि चीन में अभी तक एक सुप्रीम लीडर की तरह उभर कर सामने आ रहे थे, बहुत शक्तिशाली थे और ऐसा लगता था कि अपने जीवन काल में अब वो हमेशा राष्ट्रपति बने रहेंगे, इतने शक्तिशाली हो गए थे। लेकिन समय का जो चक्र है, समय असल में किसी का नहीं होता। 2 महीने पहले तक ऐसा लगता था कि शी जिनपिंग को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर शी जिनपिंग की स्थिति एक कमजोर नेता की तरह हो गई है और आज उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो तो उनकी आलोचना कर ही रहे हैं, दूसरे देश उनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन यहां तक कि चीन के जो आम लोग हैं वो भी खुलेआम सड़कों पर निकलकर शी जिनपिंग की आलोचना कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब शी जिनपिंग के पास क्या रास्ता बचा है? तो ये देखिए कि जिस समय चीन में हर दिन कोविड से हजारों लोग मर रहे हैं, उस समय शी जिनपिंग कैसे अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तवांग और ताइवान का सहारा ले रहे हैं। ताइवान की सरकार का कहना है कि पिछले 24 घंटे में चीन की सेना उसके समुद्री इलाकों में 71 लड़ाकू विमान और 7 समुद्री युद्धपोत भेज चुकी है और चीन लगातार ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच का जो समुद्री इलाका है, वहां चीन ने ताइवान की नियंत्रण रेखा के आसपास अपनी सैनिक गतिविधियों को बढ़ा दिया है और इस घटना ने अमेरिका को भी चिंता में डाल दिया है। मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर नक्शे के जरिए बताता हूं कि इस समय चीन की नजर कहां पर है। देखिए, जिस समुद्री इलाके में चीन अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेज रहा है, उस इलाके को अंग्रेजी में स्ट्रेट और हिंदी की भाषा में जल डमरू मध्य कहा जाता है। यह है जल डमरू मध्य। जल डमरू का मतलब होता है ऐसा समुद्री मार्ग जो 2 समुद्रों को आपस में जोड़ता है और इस नक्शे में आप इन दोनों समुद्रों को देख पाएंगे। इसमें से एक तरफ है ईस्ट चाइना सी और दूसरी तरफ है साउथ चाइना सी। देखिए, यह पूर्वी चीन सागर ऊपर है, दक्षिणी चीन सागर नीचे है और इसको हम कहते हैं जल डमरू मध्य। ये ताइवान है और ये बड़ा सा जो देख रहे हैं आप देश, ये चीन है। चीन के सामने ताइवान बहुत छोटा देश है, कुछ भी नहीं है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो दोनों का साइज असल में दुनिया के नक्शे पर ऐसे दिखता है। ये जो लाल रंग से आप देख रहे हैं ये चीन है और ये छोटा सा या आपको जो बिंदु नजर यहां पर आ रहा है ये है ताइवान और चीन की नजर इसी ताइवान पर है, क्योंकि चीन और ताइवान के बीच का ये समुद्री मार्ग इन दोनों समुद्रों को आपस में जोड़ता है और इस मार्ग की वजह से नक्शे पर एक डमरू जैसी आकृति बन जाती है। देखिए, ये डमरू जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसीलिए इसे जल डमरू मध्य कहते हैं। बड़ी बात यह है कि चीन की तटीय रेखा से ताइवान की तटीय रेखा के बीच सिर्फ 185 किलोमीटर की दूरी है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, ये ताइवान की तटीय सीमा है, ये चीन की तटीय सीमा है और इसके बीच में सिर्फ 185 किलोमीटर का फासला है और चीन लगातार इसी इलाके में अपने युद्धपोत भेजकर ताइवान को चुनौती दे रहा है और अमेरिका को यह डर है कि इस इलाके में अपनी गतिविधियां बढ़ाकर ताइवान पर चीन कब्जा भी कर सकता है और यही वजह है कि अमेरिका ने ताइवान को पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। तो ताइवान और चीन के बीच की दूरी 185 किलोमीटर की है और अब यह वो इलाका है जहां पर चीन अपने फाइटर जेट्स भेज रहा है, अपने समुद्री युद्धपोत भेज रहा है। यहां से अभी आपने देखा जो ये साल था 2022 का, इसमें लोग कहते थे कि ये यूरोप के लिए बुरा है, युद्ध यूरोप में हो रहा है। यानी युद्ध आपने देखा होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि 2023 में ये युद्ध एशिया में आ जाएगा और जो सबसे बड़ी संभावना है अगले युद्ध की वो है चीन और ताइवान के बीच का युद्ध। अब आप सोचिए, क्या कोई देश जो इतनी बुरी तरीके से कोविड से संघर्ष कर रहा हो, जहां हजारों लोग रोज मर रहे हो, क्या वो देश इस समय युद्ध में जाने के बारे में कोई सोचेगा भी? शायद चीन अकेला ऐसा देश होगा जो ऐसे विपत्ति के समय में भी ताइवान के बारे में सोच रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में 71 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट को मंजूरी दी है, जिसमें से लगभग 83,000 करोड़ रुपए वो ताइवान को देंगे और इस बात से भी शी जिनपिंग काफी नाराज हैं।
आप कह सकते हैं कि उन्हें ताइवान के जरिए अपने लोगों का और दुनिया का कोविड से ध्यान भटकाने के लिए एक अच्छा मुद्दा मिल गया है। चीन की तुलना में ताइवान एक बहुत ही छोटा सा देश है। ताइवान की कुल आबादी है सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख, यानी यह कह लीजिए कि दिल्ली के बराबर, जबकि चीन की आबादी ताइवान से 62 गुना ज्यादा है और चीन में 142 करोड़ लोग रहते हैं। देखिए, अगर दोनों की तुलना आप करें, चीन है 142 करोड़ लोगों का देश। वैसे अगले साल हमारी आबादी भी इतनी ही हो जाएगी जितनी चीन की है, हम भी लगभग यहां पहुंच ही गए हैं, लेकिन फिलहाल 142 करोड़। और ये जो छोटा सा बिंदु है, देखिए ये है ताइवान, और ताइवान की आबादी है सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख। अमेरिका और रशिया के बाद चीन के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है, जबकि ताइवान की सेना इस मामले में दुनिया में 21वें नंबर पर आती है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, और ये टॉप 5 देश यहां आप देख सकते हैं जिनके पास दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं हैं। देखिए, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, भारत, और फिर 5वें नंबर पर जापान आता है। और ताइवान, इस मामले में ताइवान की सेना 21वें नंबर पर आती है। बहुत छोटी सी सेना ताइवान के पास है। चीन के पास 20 लाख सैनिकों की फौज है, सक्रिय सैनिकों की। ताइवान के पास सिर्फ 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं, और यही वजह है कि ताइवान की सरकार ने अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ताइवान की, ये देखिए आप, पहले तुलना देख लीजिए, 20 लाख और यहां पर है सिर्फ 1,70,000 सैनिक। तो ये दोनों की तुलना आपने यहां पर देख ली। अब ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अब वहां लोगों को सेना में 4 महीने की जगह 1 साल के लिए अनिवार्य सेवा के तहत भर्ती होना होगा, ताकि ताइवान चीन की किसी भी चुनौती के लिए हर समय तैयार रहे, क्योंकि ताइवान को ज्यादा सैनिक चाहिए। और ताइवान से सीखने वाली बात यह है कि वहां सभी लोगों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि अब हम अनिवार्य रूप से 1 साल तक अपनी फौज में, अपनी सेना में काम करेंगे। लेकिन अब आप भारत को देखिए। आपको याद होगा, इसी साल भारतीय सेना अग्निवीर नाम से एक योजना लेकर आई थी, जिसके तहत सेना में 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाना था। और हमारे देश में एक वर्ग ने इसका जबरदस्त विरोध किया था, विपक्षी दलों ने भी इस पर बड़ी राजनीति की थी। लेकिन ताइवान में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। वहां पर तो उन्होंने 1 साल के लिए अनिवार्य सेवा कर दी है। ताइवान ने जो है इस समय सीमा को 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद वहां विपक्ष भी इस फैसले में सरकार के साथ है, लोग भी सरकार के साथ है। इसलिए भारत ताइवान से बहुत कुछ सीख सकता है। और आज हम आपको देश के असली अग्निवीरों से मिलवाते हैं, जो बहुत जल्द भारतीय नौसेना में 4 साल की सेवा के लिए भर्ती होंगे। ये तस्वीरें ओडिशा से आई हैं, जहां पर भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों के पहले बैच को ट्रेनिंग दी जा रही है। खास बात यह है कि 3000 जवानों के इस बैच में 300 से ज्यादा महिला अग्निवीर सैनिक भी हैं, और यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना में अग्निवीर योजना के तहत महिलाओं को भी नौसैनिक के पद पर भर्ती किया जाएगा। इसलिए आज इन असली अग्निवीरों की बात भी आपको जरूर सुननी चाहिए। अग्निवीरों का पहला बैच आपके सामने। मुझे जो इसके तौर तरीके हैं नेवी के, वो बहुत पसंद थे, और मुझे जो एक डिसिप्लिन लाइफ दी और एक भारत माता की रक्षा करने का मौका दिया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। आप इधर क्लियर कर जाओ आप। मेरे पिताजी आर्मी में रह चुके हैं, फिलहाल रिटायर्ड है, तो उनके द्वारा मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं और डिफेंस में ज्वाइन कर सकूं। After implementation of Agnipath scheme by the Government of India, INS Chilka has inducted almost 3,000 Agniveers, and they are presently being trained at INS Chilka for the last 20 days.